हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो है मोशंस। सो हमने हमारा यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं फिजिक्स के एक अच्छे टॉपिक से, जो कि है काइनेमेटिक्स का एक पार्ट, मोशन। तो चलिए बिना कुछ टाइम व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं मोशन के बारे में पढ़ना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। मान लीजिए एक बच्चा है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, इस सीट पर एक बच्चा बैठा हुआ है। तो मेरा आपसे सवाल है कि बताइए, ये बच्चा रेस्ट में या मोशन में है? आप लोग तुरंत जवाब देंगे, सर ये बच्चा तो बैठा हुआ है, इसका मतलब ये बच्चा तो रेस्ट में हुआ। जी हाँ, आपका जवाब अभी तक बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए यही बच्चा है और यही अपनी चेयर लेके एक बस में चला गया। बस में हालांकि चेयर्स होती है। मान लीजिए बस में एक अपनी चेयर ला के चला गया और वहाँ पे जाके बैठ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, और ये बस मान लीजिए चल रही है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो अब बताइए ये बच्चा रेस्ट में है या मोशन में है? ओ, अभी भी बोलोगे सर बच्चा तो रेस्ट में ही है, और कुछ लोग कहेंगे सर बच्चा तो मोशन में है। जी हाँ, तो आप लोगों को यहाँ पर मुझसे एक सवाल पूछना चाहिए कि सर ये बच्चा किसके रेस्ट, मतलब रिलेटिव टू व्हाट। लाइक मान लीजिए रोड है, यहाँ पर रोड पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, राइट। और मुझे क्या लगेगा, ये बच्चा रेस्ट में है मोशन में? बिल्कुल, मैं अगर खिड़की से देखूंगा कि ये बच्चा, मेरे को लगेगा ये बच्चा मोशन में है, क्योंकि बस मूव कर रही है। तो मेरे रेस्पेक्ट में, रिलेटिव टू मी, दिस बच्चा बी इज इन मोशन, राइट। अब मान लीजिए एक और पैसेंजर है जो कि बस में ही है, जो कि बस की कुर्सी पर बैठा हुआ है, राइट। ठीक है, यहाँ पर ये एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, सी। इसको क्या लगेगा, यार ये बच्चा तो रेस्ट में ही है। जी हाँ, सो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन इज एन रिलेटिव टर्म। जब भी आपको कोई पूछे कि कोई चीज रेस्ट में या मोशन में है, तो सबसे पहले आपको पूछना है रिलेटिव टू व्हाट, इज इट इन रेस्ट और इन मोशन। किसी के लिए वो चीज रेस्ट में भी हो सकती है और किसी के लिए वो चीज मोशन में भी हो सकती है। देखो एक और क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आप लोग मेले में गए हो, 3 दोस्त हो। मेले में झूला होता है, आप तीनों दोस्त झूले पर बैठ गए। तीनों नहीं, मान लीजिए आप किसी न किसी को तो डर लगता ही है, वो बड़ा सा झूला होता है ना। हाँ, मान लीजिए सीट है, इसमें 2 दोस्त बैठ गए। एक दोस्त का नाम है ए, एक का नाम है बी, और एक तीसरा दोस्त है जिसको डर लगता है। तो वो बोलता है भैया मैं नहीं जाऊंगा। तो अब 3 दोस्त थे, 2 झूले पर बैठ गए, एक नहीं बैठा है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा, ए और बी एक दूसरे के लिए रेस्ट में, राइट। तो हम ए की बात करते हैं, ए इज इन रेस्ट। यार बी देखेगा विथ रेस्पेक्ट टू बी। जब बी देखेगा ए, वो तो रेस्ट में है ना। सिमिलरली वाइस वर्सा, जब ए और बी आप दोनों झूले पर बैठे हुए हो, तो आप लोगों को क्या लगेगा, ये तो रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, एक दूसरे को एक रेस्ट में लगे। पर ए एंड बी इज मूविंग इन मोशन, इज इन। जब सी देखेगा ना, ए और बी, सी को तो लगेगा ये लोग मूव कर रहे हैं, झूला झूला, अभी यहाँ था अभी यहाँ, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली ए एंड बी इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सी, राइट। अब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइन करोगे। आपको सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली रिलेटिव टू व्हाट, है ना। तो अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड कर लिया, इधर इट कैन बी अ ग्राउंड, जैसे इस केस में ग्राउंड हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आइदर इटसेल्फ, झूला इटसेल्फ। इस केस में एक व्यक्ति ग्राउंड से देख रहा था, एक बस ही हो गया, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी बस और रोड। सो दिस इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेट्स, राइट। कि आप अपना रिलेटिव टर्म क्या यूज करने वाले हो इन ऑर्डर टू डिफाइन अ मोशन। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी मोशन की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं, हो सकते हैं। तो अभी हमने बात की, उसे क्या लगता है, एक तो बच्चा मूव कर रहा है बस में बैठ के, एक झूला झूल रहे हैं कुछ लोग। तो इससे 2 टाइप के मोशन देखिए। सबसे पहले टाइप का मोशन होता है जो कि हमने अभी देखा, स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट। फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। क्या? रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल तो एक तो वही हो गया कि एक कार रोड पर मूव कर रही है, ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे एक कार रोड पर मूव कर रही है, कार कैन बी मेड अ बिट बेटर, है ना। एक बच्चा कोई है जो कि रोड पर चल रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, तो इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था कि झूला झूला कैसे रोटेट कर रहा है इन अ सर्कल, राइट। यहाँ पर आप दोस्त लोग बैठे हुए थे, काइंड ऑफ थिंग। दूसरा टाइप का मोशन आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, जैसे कि फेन रोटेट कर रहा है, तो मोशन ऑफ अ फेन इज अ रोट सर्कुलर मोशन। अब तीसरा टाइप का मोशन हो गया, जैसे हम बोलते हैं कि एक मॉस्किटो, एक मच्छर लीजिए आप, है ना, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या? रैंडम मोशन। अगर आप एक मच्छर के ऊपर कैमरा लगा दोगे और फिर आप अगर उसका मोशन ट्रैक करोगे थ्रू आउट द डे, कभी यहाँ था, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, एकदम रैंडमली वो मूव कर रहा है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? रैंडम मोशन। तो अभी हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन क्या होता है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या होता है, और छोटी छोटी चीज। अगर आपको रिलेटिव मोशन या मोशन को डिटेल में जानना है या एक एनिमेशन के थ्रू जानना है, तो आपको एक ऊपर आइकन में दिख रहा होगा, आई बटन पर, आप उस वीडियो को देख सकते हो, उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो चलिए हम अगली, इस वीडियो में तो हमने मोशन को पूरा कवर किया है, अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर एंड स्केलर, we will talk about this in our next video। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और चीज़ें समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे।